अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा आसिफ है और एपिक के प्लेटफॉर्म से आप सबको वेलकम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एपिक के प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी हम एक लाइव एक्सपो का सेशन कर चुके हैं और इसी सिलसिले में हमने अब ये प्रोग्राम बनाया है कि एपिक, आपको पता है जैसे कि बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो उसके लिए फिर हमने ये सोचा है कि क्यों ना हम ऐसी यंग लड़कियों को, ऐसी यंग वेमेन एंटरप्रेन्योर्स को कि जो माशरे में अपना रोल प्ले कर रही हैं और जो भी उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और जिस तरह से भी वो काम कर रही हैं, वो सारा आपके सामने लाया जाए। उस सिलसिले में आज हमने हिना को बुलाया है। हिना जो है ये एक यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर है, खुद से अपना काम कर रही हैं और बाकी सब आपको हिना बताएंगी। जी हिना, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम कैसी हैं आप? वालेकुम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। तो हिना, हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप अपने ब्रांड के बारे में बताएं और बताएं कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स। मेरा नाम हिना है, जैसा कि साइमा जी आपको बता चुकी हैं। मेरा ब्रांड का नाम मोरपंख.pk है और जहाँ पे हम लोग साड़ीज़, इंडियन साड़ीज़ में काम कर रहे हैं। जो कि हमारी सोसाइटी में हमारी फ़ीमेल्स को एक बड़ा शौक़ हुआ करता था बनारसी साड़ीज़ का। तो हम ये कुछ सालों से पाकिस्तान में ये ट्रेंड दोबारा इन हुआ है साड़ीज़ का। तो हम एक इस एक रिवाइवल ऑफ साड़ीज़ है, तो हम उस पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको हर कैटेगरी में, अब डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट टाइप की साड़ीज़ मिलेंगी। शिफॉन की, बनारसी, ब्राइडल, सेमी फॉर्मल, ऑल ऑल ऑफ टाइप। और जिसमें आजकल जो यंग गर्ल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, उनको शौक़ है कि वो साड़ी पहने, तो उसके लिए भी हम काम कर ऐसे रहे ही है, हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हम शिफॉन पे, सिल्क्स पे वो साड़ीज़ लेके आएँ और उनके साथ एक्सेसरीज़, लेकिन जिसमें थोड़ी डिफरेंट टाइप की हम चीज़ें लेके आए हैं। ज्वेलरी जो कि है हैंडमेड, एथनिक, ट्राइबल, बोहू, मतलब जो आप अपनी कैजुअल ज्वेलरी के साथ भी, उस ज्वेलरी को आप साड़ीज़ के साथ भी कैरी कर सकते हैं और अपने कैजुअल वेयर में टॉप्स के साथ, शर्ट्स के साथ भी आप कैरी कर सकते हैं। अच्छा हिना, मुझे ये बताएं कि आपने कैसे सोचा कि आपको बिजनेस में आना चाहिए? बिज़नेस का इस तरह था कि मुझे हमेशा से शौक़ था। ठीक है। तो मुझे ये बताएं है ना कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है, जो भी आपके पास डिग्री है, वो किस बारे में है? बेसिकली मैंने मास्टर्स किया हुआ था उसमें, लिंग्विस्टिक्स में। देन आई डिड LLB, वेरी गुड। बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब और मतलब डिडंट वांट टू परस्यू लॉ एज अ करियर। ठीक है। मेरा शुरू से जो था वो बिजनेस, आई वाज बिजनेस माइंडेड। ठीक तो है। मुझे, क्योंकि आपका जो बिजनेस होता है उसमें ये होता है कि आप खुद अपने बॉस होते हैं बिल्कुल ऐसे ही। और आपको किसी के लिए काम नहीं करना बिल्कुल पड़ता। ऐसे जो ही। डेडिकेशन आप दूसरों के लिए देते हैं वो अपने लिए खुद दें, बिल्कुल ऐसे अपने काम के लिए। और इससे ये होता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं अपने साथ, आप मल्टीपल लोगों को भी एंगेज ही इंगेज करके कर उनके सकते हैं। लिए एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर कर सकते सकते हैं। हैं। अच्छा हिना, मुझे इसमें थोड़ा सा ये बताइए, जो हमारी बच्चियाँ आपको सुन रही हैं, थोड़ा सा हमें अपने कैपिटल के बारे में बताएं कि आपने स्टार्ट जब लिया तो कितने पैसों से स्टार्ट किया, या जो भी आप बताना चाहें प्लीज़। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप कुछ करना चाह रही हैं, कुछ बनना चाह रही हैं, तो उसके लिए आपको, आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकती हैं। उसके लिए कुछ भी ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हिना, मुझे ये बताएं कि वैसे ये सवाल तो बड़ा पर्सनल है, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसके बारे में भी पूछना है। आप मुझे ये बताएं, एक महीने में कितना पैसा कमाती है? इट्स डिफ़िकल्ट टू टेल एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन बिजनेस ग्रो हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया तो ज़ाहिर है बीइंग अ वुमेन बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप तो अभी सिंगल हैं और सिंगल औरतों को ज़्यादा मसला होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको लोगों ने कितना सीरियस लिया? सबसे पहले जब हम घर से स्टार्ट करते हैं, आपके फैमिली के लोग ही आपको सीरियस नहीं लेते। उनका ये ख्याल होता है कि ये टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन मेरे शुरू से मेरे अंदर एक ना, वो कह लें कि कुछ था कि आई वांट टू डू समथिंग, तो उसको करना था। और जब आप बाहर निकलते हैं, चाहे आप एज अ वर्किंग वीमेन हैं, चाहे आप अपना बिजनेस कर रही हैं या कुछ जॉब कर रही हैं, उसमें आपको मसाइल आते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। आप मुझे ये बताएं कि किस एज ग्रुप को कैटर कर रही हैं आप? हम लोग मतलब ऑल एज ग्रुप्स को कर रहे हैं यहाँ। हमारे पास आपको जो यंग गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग, उनके लिए भी आपको उनकी चॉइस की भी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। जैसे हमारी ज्वेलरी है, वो कॉलेज गोइंग जो बच्चियाँ हैं वो उनको कैरी कर सकती हैं। वर्किंग वीमेन हैं उनके लिए है। और साड़ीज़ तो फिर आपको पता है कि वो सबको सबकी पसंद पसंद है। है। अच्छा हिना, मुझे ये बताएं कि सबका एक स्ट्रगलिंग पीरियड तो आता है,
जब भी आप घर से बाहर निकलती हैं तो कोई भी औरत हो XYZ, वो कोई जॉबियन हो या कोई बिजनेस वुमेन हो, उसको प्रॉब्लम्स तो आती हैं, कोई स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। तो आप बताएं कि आपको किस तरह से आपने वो जो स्ट्रगलिंग पीरियड था वो कैसे गुजारा और क्या क्या स्ट्रगल की। बात आपने खुद ही इसमें कर दी है कि जो स्ट्रगलिंग जब हम स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं तो वो जो पीरियड होता है वो सबके लिए डिफरेंट होता है। मेरे लिए ये था कि मुझे फैमिली से सपोर्ट थी। सपोर्ट इस तरह थी कि फैमिली ने कि अगर मैं कुछ करना चाह रही हूँ तो उन्होंने बीच में कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं की कि हाँ, क्योंकि liberal मेरी family फैमिली है का माशाल्लाह, बेसिकली पढ़े हाँ लिखे। ये बताएं कि एक अच्छी वुमेन एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, या इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं आपकी रूटीन क्या है। जो एक वर्किंग वीमेन होती है, आई वुड टेक माई सेल्फ एज अ वर्किंग वीमेन। तो उसके सबसे पहले तो आपका अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट्स ग्रेट। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड रिलायबिलिटी। कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनके लिए आपका नाम, आपका काम रिलायबल होना चाहिए। अच्छा, मुझे है ना ये बताएं कि जैसे हमने, आपने भी, मैंने भी, हम सब ने बिजनेस पढ़ा है। हम सबको पता है कि हर बिजनेस की एक USP होती है। आप ये बताएं कि आपके बिजनेस में ऐसी कौन सी खास बात है कि जो आपके कंपटीटर्स में नहीं है। कुछ अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से हमें बताएं। मेरी जो प्रोडक्ट्स है वो, जो मेरी बेसिक लाइन वो फ़िलहाल साड़ीज़ हैं। ठीक है। लेकिन इनके साथ मैं चाह रही थी कि अभी जो मेरे पास कलेक्शन है दीज आर इंडियन साड़ीज़, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इन फ्यूचर मैं पाकिस्तानी मेड जो साड़ीज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ और उसमें डिफरेंट वेरिएशंस लेके आऊँ, लाइक शिफॉन साड़ीज़। और बाय द टाइम हम लोग स्टिचिंग जो है वो भी दे रहे हैं अच्छा, फैसिलिटीज़। स्टिचिंग का मुझे बताएं, क्योंकि देखिए साड़ियों के साथ पेटीकोट्स और ब्लाउजेस का बड़ा इशू होता है। जैसे मुझे इतना साड़ी पहनने का शौक है, लेकिन मुझे ब्लाउज ऐसा चाहिए कि जिसमें फिटिंग ज़बरदस्त हो। उसमें आप हमारी क्या हेल्प कर सकती हैं। हम लोग करंटली इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग रेडी टू वेयर ब्लाउजेज जो है वो ऑल दैट्स साइजेस में हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड इवन यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग योर साइज, ग्रेट। फैब्रिक, हर चीज़ जो है ना आप अपनी पसंद की बता के हमसे कस्टमाइज करवा बहुत सकते अच्छी बात हैं। है और ये उसमें तो। हम आपको डिफरेंट फैब्रिक में खुद भी हम उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे कर रहे हैं कि हम एक रेडी टू वेयर ब्लाउजेज की लाइन स्टार्ट करें। ठीक है। और तो उसमें ये है कि आप ऑर्डर पे काम करेंगे। ऑर्डर उसमें आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। अगर ठीक है। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे बेसिकली ये है कि जो हमारी वीमेंस हैं, गर्ल्स हैं, समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ब्लाउज नहीं पहनती, तो उसमें वो ये लेंथ में करवा सकती हैं। बिल्कुल। समटाइम्स जो एक्सल होती हैं वो प्लस अपने साइज जो प्लस है। साइजेस हैं वो अपने करवा सकते हैं। चाहिए ना। मुझे ये बताएं कि आपकी मैं ज्वेलरी देख रही थी, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। ये फैब्रिक ज्वेलरी, मैं तो शायद पाकिस्तान में कोई एक बंदा हो जो इस तरह करता हो। मुझे बताइए आपको आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। ज्वेलरी का बेसिकली मुझे आर्ट एंड लिटरेचर जो है ना वो एक आर्टिस्टिक चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक्स, एस्थेटिक जो है ना हाँ। जो आपकी एस्थेटिक सेंस को अपील करे तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप देखें हमारा जो 80s 70s और ये जो एक इवन 90s 90s में। में जो एक इरा था उसमें इस टाइप की जो ज्वेलरी थी हैंडमेड एथनिक हमारे ड्रामाज में, मूवीज़ में बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे दूसरे वहाँ पे मैंने देखी हैं, लोग उसको बहुत शौक से ना पहन रहे हैं, तो बिल्कुल उसमें ऐसे। बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी। तो मैं कुछ डिफरेंट चाह रही थी अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी, और उसको मुझे था कि मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो उसमें हम लोग लेके आए हैं फैब्रिक जो टेक्सटाइल ज्वेलरी है, ठीक है, आप फैब्रिक ज्वेलरी है, फिर इसमें हम लोगों ने डिकोपाश किया है। गाइस, साइमा तो हिना के साथ साड़ियाँ देखने में बिजी हो गई हैं। आई होप आपको आज का इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। सी यू इन अनदर इंटरव्यू विद टीम एपिक। अल्लाह हाफिज़। और फिर इनकी डिफरेंट या हम लोगों ने इसको स्टाइलाइज़ किया, इनकी हैंगिंग्स ये बनाई हैं। मतलब हर पीस के ऊपर हम लोगों ने डिफरेंटली इसको बैठ के सोच के इसको क्रिएट किया है, उसको डिज़ाइन किया है कि इनके साथ हैंगिंग्स क्या आएंगी, इनके